बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने कुरान ग्रामर कोर्स स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने हरूफ जार पढ़े थे। तीन टाइप के हरूफ जार मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे और मैंने कहा था कि हम इस लेक्चर के अंदर उन हरूफ जार की कुरानी की एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। तो इन केस अगर आपको हरूफ जार का नहीं पता तो मैं थोड़ा रीकैप करवा देता हूँ कि हरूफ जार हमारे पास वो वाले हरूफ होते हैं जो जब किसी इसम के साथ आते हैं तो उस इसम के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर आती है, तो इनको हम इंग्लिश में प्रेपोजिशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ कुरानी की एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। और एक मैं आपको और बात बताता हूँ कि आपने एक ऐप है इजी कुरान व हदीस, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो आपने जो ऐप है वो लाजमी अपने मोबाइल में करनी है और आपने करना ये है कि ये मैंने जो कुरानिक हवाले लिखे हुए हैं ना, इन केस अगर आपको नज़र ना आ रहे हो तो मैं ये बोल भी दूँगा, तो आपने ये वाले हवाले उस ऐप से आपने सर्च कर लेने हैं। वो इजीली आप सर्च कर लोगे। आप आयत नंबर सूरा नंबर वहाँ पे आप लिखोगे और आयत नंबर वहाँ पे ऑप्शन लिखी होगी जंप टू दिस आयत। ठीक है, तो वहाँ से आप उस आयत पे जंप कर सकते हो उस सूरह की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 7। पहली जो मैंने यहाँ पे कुरानी की एग्जांपल लिखी है ये सूरह बकरा की 251 आयत से लिखी है और ये ज़ू फजली। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक आप और करोगे, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है रूफ़े जार वो ज़ू आ रहा है। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ज़ू ज़ा ज़ी और मैंने बताया था कि ये तीनों जो हैं ये इनके मानी एक ही होते हैं। क्या मानी होते हैं इनके? वाला या साहब के मानों में ये आते हैं। ठीक है, तो ये अब जो एग्ज़ाम्पल आपके पास सूरह बकरा की 251 आयत से मैंने ली है और ज़ू फजली। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो इसके जो आखिरी हर्फ के नीचे क्या है? ज़ेर है। ठीक है, हरूफ जार जिसके साथ लगते हैं इसम के साथ, उसके आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर आती है। ठीक है, इसी तरह मैंने बताया था कि इसम क्या होता है, किसी सिफ्त का नाम भी इसम होता है, किसी इंसान का, चीज़ का, जगह का, ये सारे इसम होते हैं। कि इसके मानी क्या होंगे? फजलो करम करने वाला। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है ज़ुल अर्शी, अर्श वाला। ठीक है, या साहिब अर्श भी आप कह सकते हो या अर्श का मालिक भी आप कह सकते हो। ठीक है, आयत में जब आप पढ़ोगे तो उसकी ट्रांसलेशन और बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहे हैं तो वो और बन रहा है, जब आयत की रूह से करेंगे तो वो तर्जुमा और बनेगा। इसी तरह अब हमारा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है ज़ुल क़ुव्वती। ठीक है, हमारी जो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है ये ज़ुल क़ुव्वती और ये मैंने 51 सूरा और उसकी 58 आयत से मैंने ये वाली एग्ज़ाम्पल ली है। और इससे ऊपर वाली जो एग्ज़ाम्पल थी वो 40 सूरा और 15 आयत से मैंने ली है। ठीक है, तो आपने ये मैं यहाँ पे जो हवाले बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपने ये हवाले कुरान खोल के और उसमें आपने देखने हैं। मैंने आपको बताया इजी कुरान व हदीस एक ऐप है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा, तो वो आपने लाजमी सर्च करने हैं। वहाँ से ये वाले जितने भी मैं आपको ये वाले सारे लफ्ज़ बता रहा हूँ ना, ये आपने सर्च करके और देखने हैं। तो फिर आपको इंशाल्लाह आप इंजॉय करोगे कि कैसे आपने इसको ट्रांसलेट किया उर्दू में। तो ये बिल्कुल जब आप आयत में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा कम्प्लीटली समझ आएगा। तो इसी तरह ज़ुल क़ुव्वती तवानाई वाला। ठीक है, और अब अगला जो हमने हरूफ जार पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वो कमासली और काफ, इन दोनों के भी एक ही मानी हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे? की तरह या जैसे। ठीक है, किसी चीज़ के जैसे होना। ठीक है, रिजेंबलेंस जिसको हम कहते हैं। तो कमासल शैतानु ये मैंने 16 सूरा और 15 उसकी 59 आयत से मैंने ये वाली एग्ज़ाम्पल ली है। ठीक है, कमासल शैतानी। ये अब देखो कि इसके आखिरी हर्फ के नीचे भी ज़ेर आ रही है और ये इसके साथ ये कमासली प्रेपोजिशन लगी हुई है। ठीक है, इसके मानी हमारे पास क्या होंगे? शैतान की तरह। ठीक है, ये भी आपने इसी तरह उस ऐप से खोल के आपने देख लेना है और आयत आपने पूरी पढ़नी है ये वाली। ठीक है, और अगली हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो कल हिजारती। ठीक है, ये सूरह बकरा की 74 आयत से मैंने ये वाली एग्ज़ाम्पल ली है और इसी तरह काफ लगा हुआ है और ये इसम हमारे पास ख़ास है, अल लगा हुआ है और आखिर में तनवीन नहीं है और इसी तरह इसके आखिरी हर्फ के नीचे भी ज़ेर है। ठीक है, तो इसका जो मानी बनेगा वो बनेगा पत्थर जैसे। ठीक है, तो ये आयत में अल्लाह ताला बेसिकली बता रहे हैं कि उनके दिल हमने पत्थर जैसे कर दिए, तो ये वो वाली यहाँ पे बात हो रही है। तो ये भी आपने खोल के देख लेनी है एक दफ़ा आयत। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है वो ये असल में एक एक्सेप्शन है। ठीक है, मैं आपको बाकी सारी जगहों पे ये बता रहा हूँ कि आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर, आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर, जब भी प्रेपोजिशन साथ लगा हुआ इसम के तो आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने इसको रेड मार्कर से इसके ऊपर सर्कल भी किया है कि यहाँ पर ज़ेर नहीं है, यहाँ पर तो ज़बर है। ठीक है,
तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जमा सालिम किसी भी पैगंबर का नाम, किसी भी ज़ालिम का नाम जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है, और कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसके आखिरी हरफ पर खड़ी ज़बर आ जाए, ठीक है, तो उनके साथ जब भी प्रपोजिशन लगेगा तो वो कभी भी आखिर में ज़ेर नहीं आएगी, ठीक है, वो हमेशा अपनी असल हालत में ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़ेर नहीं आई कुरान के अंदर, यहाँ पे ज़बर आई है आपके पास, यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम का नाम है तो इसलिए यहाँ पर ज़बर आई है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई ज़ालिम का किसी का नाम होता है जैसे जालूत का या फ़िरौन का, तो फिर भी ज़ेर ना आती, ज़बर ही आती, चाहे प्रेपोजिशन भी साथ इस्तेमाल हो जाता। तो इसी तरह ये हमने आज कुछ एग्जांपल्स स्टडी की हैं उन प्रेपोजिशंस की जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़े थे। तो यह लेसन नंबर 7 हमने पढ़ा है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो 1-2 हमारे प्रेपोजिशन रह गए हैं उनको हम स्टडी करेंगे, बहुत ईजी हैं, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।